नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन 69 बीपीएससी। आप सबका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग अप्रैल 2025 का करंट अफेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सिलेक्शन में। जो 71st बीपीएससी एग्ज़ाम है उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये है स्पीडी मैगजीन और इससे हम लोग जो इम्पोर्टेंट्स जो करंट अफेयर है वो करेंगे और जो नॉन इम्पोर्टेंट है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे पता है कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये करंट अफेयर। हाँ, इसमें वीडियोज़ यदि लंबा हो जाएंगे तो आप हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा और जो आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा। जो डिटेल्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा साथ ही साथ, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। इसलिए आप डिस्करेज नहीं होगा कि वीडियोज़ लंबा हो गया। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। 1 अप्रैल के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय जो लिंक परियोजना है उसको मंजूरी दिया है। तो बिहार, आपको पता होगा कोसी मेची जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है और ये अभी फाइनली मंजूरी मिल गया इसको। और ये यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि मेची किसकी सहायक नदी है। आप याद रखिए, ये कोसी का सहायक नदी नहीं है, गलती मत कीजिएगा। ये किसका है? तो महानंदा का है। ठीक है, लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है कि भाई ये कोसी का सहायक नदी हो सकता है, बट ये ऐसा नहीं है, ये महानंदा नदी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की थी? न्यूक्लियर मिशन का शुरुआत किया है। विकसित भारत युवा संवाद जो है कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये आपको किया गया है न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं जारी सतत विकास सूचकांक। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, इसलिए इसको, ये जो न्यूज़ है इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन पे ज़्यादा हमें फोकस करना है। ये देखते हैं जारी सतत विकास जो एसडीजी है 2024 में भारत में जो है ना कौन सा स्थान, भारत कौन सा स्थान पे रहा है? तो ये 109th पोजीशन इंडिया को मिला है। याद रखेंगे हम लोग, भारत को जो पोजीशन मिला है ये आपका 109 पोजीशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, आपको पता होगा, ये 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये 2030 तक जो है ना हमें टारगेट अचीव करना है, आपको पता होगा, है ना। इससे पहले जो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था एमडीजी, इसको रिप्लेस करने के लिए जो है ना ये एसडीजी आया था। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनकोइस जो है किस देश में शुरू हुआ है? तो मिस्र में हुआ है, इजिप्ट में हुआ है ना। इनकोइस के बारे में देखिए दिया है, इजिप्ट में हुआ है। ये इस तरह की चीज़ें भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान जो है ना मनीषा पंवाला ने कौन सा पदक जीत लिया? तो स्वर्ण जीता है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बन गई है? तो शर्ली बोचवे बनी है और पहली अफ्रीकन महिला बन गई है। राष्ट्रमंडल की 7th महासचिव कौन बनी है? तो ये आपका शर्ली बोचवे बनी है। आगे देखेंगे हम लोग। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है इंद्र के बारे में दिया है कि 14वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ है? चेन्नई में हुआ है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा जो है 14वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ है? चेन्नई में हुआ है। इंडिया ओपन 2025 जो है ना स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो ये आपका अनाहत सिंह ने जीता है। इंडिया ओपन जो है ना 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। इसको याद रखेंगे हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे कि UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगर प्रिंटिंग एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया? तो IIT हैदराबाद हो जाएगा, है ना। किसके साथ मिलकर फिंगर प्रिंटिंग एल्गोरिथम बायोमेट्रिक चैलेंज किया है? तो IIT हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना ने किया है। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने का योजना बनाया है? तेलंगाना है। सरहुल महोत्सव जो है ये आपका झारखंड में है। सरहुल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हम रांची में थे तो देखते थे। गर्मियों के टाइम में शायद मनाया जाता है, सरहुल फेस्टिवल है। इसमें ट्री जो होता है, खासकर जो साल ट्री होता है उसकी पूजा किया जाता है सरहुल में। जो आदिवासी महिलाएं हैं वो काफ़ी सज धज के वो जो लोकल आदिवासी डांस जो होता है वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये फेस्टिवल आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी फी4 नीति का शुरुआत किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार हो जाएगा। शून्य गरीबी फी4 नीति का शुरुआत किसने किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? 288 से। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखेंगे, इस तरह की चीज़ें पूछता है। वक्फ बिल जो है मुस्लिम प्रॉपर्टी जो होते हैं उनसे रिलेटेड एक बिल है जो हाल ही में पास किया गया है और ये काफ़ी विवादित है, काफ़ी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका भरपूर विरोध कर रही है। उनको लग रहा है कि ये उनके जो धार्मिक इश्यूज है, फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन जो है
आर्टिकल 25 से 28 ये कहीं ना कहीं इंटरफ्रेंस माना जा रहा है, ये ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है, काफ़ी न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड आपको जानना है, और न केवल प्रीलिम्स में बल्कि ये मेंस में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे देखेंगे गाय से निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ से शुरू हुआ है, तो ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय जो है ना योगा दिवस के बारे में कह दिया है कि एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योगा हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो मायना स्वामी को किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है योगा से रिलेटेड, इसका थीम कभी कभी पूछा जाता है, आपको याद होगा कौन से डेज प्लस इससे रिलेटेड जो थीम होता है वो पूछा जाता है। तो इस बार जो योगा डेज है 6 जून को जो मनाया जाता है योगा डे, उसके बारे में बताया जा रहा है। नहीं, 21 जून को मनाया जाता है, सॉरी, हाँ 21 जून को जो योगा डे मनाया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये कि ये जो है बोला जा रहा है आपको एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा जो है ना ये शुरू किया गया है, ये थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। आगे बात करेंगे कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा कौन सा देगा, कौन सा कंट्री दे रहा है, तो जापान हो जाएगा, है ना। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा, जापान। किस देश किस राज्य के कुंभ कोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, जीआई टैग दिया गया, तो तमिलनाडु को किया गया। किस राज्य के कुंभ कोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत जो है प्रदान किया गया, तमिलनाडु का हो जाएगा। भारत नेपाल संयुक्त अभियान के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया है। कुंभकोणम पान का पत्ता है, तमिलनाडु में। 3 अप्रैल 2025 को चेराई ओबा उत्सव कहाँ पे मनाया गया दोस्तों, तो ये देखो मणिपुर है ना। चेईरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया, मणिपुर मनाया गया। चेईरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया, मणिपुर मनाया गया। किस विषय के साथ 6 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है बैंकॉक में आयोजित किया गया, समृद्ध लचीला खुला बिम्स्टेक, है ना, यानी कि रिच हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ओपन बिम्स्टेक। याद रखिए बैंकॉक थाईलैंड में मनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसमें दिया है कि कहाँ को प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है, तो ये अहमदाबाद है। जीआई टैग से रिलेटेड आपको पता होगा कि ये जीआई टैग जो है ना कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें कहीं का लोकल चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो उनको दिया जाता है, जीआई टैग इसको बोलते हैं। नॉर्मली ये 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, आपको पता होगा। जो पेटेंट वगैरह होता है वो 20 ईयर्स के लिए होते हैं, लेकिन ये 10 ईयर्स के ये जो है 20 के लिए होते हैं, लेकिन ये जो जीआई टैग है वो 10 ईयर्स के लिए होता है, याद रखिएगा इसको। तो ये अहमदाबाद में सौदागरी ब्लॉक जो प्रिंट है ये अहमदाबाद का है। मियामी ओपन के बारे में बात किया जा रहा है कि आपका आर्या सबलेंका ने जीत लिया है। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो वंदना कटारिया ने किया है। हॉकी खेलती है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो दोस्तों ये हो गया राजस्थान, है ना। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो राजस्थान है। देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो 728। किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, चिली के किया गया है। कहाँ में वर्ष पर चलने वाला हनातलांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू किया है, तो आइजोल। आइजोल कहाँ पे पड़ता है, तो मिजोरम में पड़ता है, याद रखेंगे इस चीज को, इतना तो पता होगा आपको। आगे देखेंगे हम लोग रोंगाली बिहू के बारे में, देखो बताया गया। जो बिहू होता है वो मेनली असम में मनाया जाता है, याद रखिए। जैसे छठ जो होता है ना, छठ क्या एक तरह का यूनिक फेस्टिवल है हमारे बिहार का, उसी तरह से जो आपका असम है वो बिहू के लिए जाना जाता है। और बिहू यहाँ पे 3 तरह का मनाया जाता है, याद रखिए। एक अप्रैल मंथ में होता है, और एक अक्टूबर में होता है, और एक जो आपका जो मकर संक्रांति होता है 14 जनवरी को, उस दिन मनाया जाता है ना। लेकिन जो सबसे फेमस जो मनाया जाता है बिहू वो आपका अप्रैल वाला होता है, काफ़ी धूमधाम से ये लोग मनाते हैं। मैं असम में मेरा पोस्टिंग था तो मैं देखा हूँ, काफ़ी करीब से इस फेस्टिवल को देखा हूँ। लोग वहाँ पे बिहू गीत भी गाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष बढ़ा है, तो उड़ीसा रहा है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक हो गया, यहाँ पे टॉप पे है उड़ीसा है। चपता मिर्च एक तरह का मिर्च का प्रजाति है, जीआई टैग इसको मिला है हाल ही में, तेलंगाना का है चपता मिर्च है। नेक्स्ट दिया है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आकर्ष श्राप को किया गया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया था, हंगरी नाम का एक कंट्री है जो कि यूरोप का कंट्री है, और वो क्या हो गया, पहला यूरोपीय कंट्री हुआ है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला, है ना। इसका जो है ना रोम में इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में पड़ता है, याद रखिए। आगे अपन बात करेंगे नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर आया, तो 36 स्थान पर आया, है ना। नेटवर्क
तत्परता सूचकांक जो है ना भारत इसमें किस पे रहा, तो 36 स्थान पर रहा। महिला फीफा विश्व कप जो है 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यूनाइटेड किंगडम, यूके। 2025 में महिला फीफा जो है ना विश्व कप होने वाला है, इसका मेजबानी कौन करेगा, तो यूके करेगा। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मोनीश नकवी को किया गया है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया था, ब्राजील में किया गया है। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों के वार्ता कहाँ पे आयोजित किया गया है, टोक्यो में किया गया है। अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है, गुजरात में मिला है। अमला साध चीकू जो है इनको जीआई टैग मिला है, गुजरात में मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो गया। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया, तो उत्तर प्रदेश हो गया। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया, केरल में मनाया गया। भरनी उत्सव कहाँ पे मनाया गया, केरला में किया गया। नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो आयरलैंड रहा है। पासपोर्ट से याद आया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हमने बात किया था लास्ट क्लास में, ये जो है आपका ये भी इंडेक्स निकालती है पासपोर्ट से रिलेटेड, और इसके में जो है जो टॉप पे है वो आपका सिंगापुर है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। बिम्स्टेक जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एजुकेशन कॉर्पोरेशंस, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है दोस्तों, ये आप याद रखिए। बांग्लादेश जो है इसकी अध्यक्षता संभाली है, बिम्स्टेक जो है इसका, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर बैंक का स्थापना हुआ था 1997 में, याद रखेंगे इसको। बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था, इसमें जो है एशियन कंट्रीज भी हैं कुछ और कुछ साउथ एशियन, मतलब कुछ ईस्ट एशियन और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दोनों है यहाँ पे। सेक्स जो रेशियो है उसके बारे में बात किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात जो है क्या होता है, तो प्रत्येक 100 मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है उनको लिंगानुपात बोला जाता है, और ये बढ़ करके 930 हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले इंडिया में जो था वो 918 था, यानी कि 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं थी सिर्फ, है ना, लेकिन अब 930 हो गया, जो कि अच्छी बात है। और आप बताएं कि बिहार में, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में कीजिए दोस्तों, कि बिहार में सबसे अच्छा कौन से डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो है ना, बिहार में बताइए बेस्ट किसका है। भोजपुरी एरिया, मैंने आपको हिंट दे दिया है, उसमें भोजपुरी बोला जाता है, वो ऐसा जिला है। आगे देखेंगे हम लोग 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये श्रीलंका हो जाएगा, है ना। श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या किया गया है, तो मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे कि किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया, तमिलनाडु। काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि तमिलनाडु जो है विकास के मामले में सबसे ज्यादा विकास अभी किया है तमिलनाडु। 7 अप्रैल को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज, पंबन ब्रिज इसका नाम दिया गया, उद्घाटन कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में। पंबन जो है तमिलनाडु में पड़ता है, आप याद रखेंगे इस चीज को। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया पंबन में। टाइगर ट्रायम्फ जो है ना अभ्यास का 4था संस्करण किन 2 देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है, ये आपका हो जाएगा भारत और अमेरिका का, है ना। टाइगर ट्रायम्फ जो होता है ये विशाखापट्टनम में हुआ है और भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे सिटी ऑफ ऑनर सम्मान से ग्रहण किया है, ये आपका पुर्तगाल के लिस्बन में हो जाएंगे। नोलेन गुर संदेश को जीआई टैग मिला है, ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नोलेन गुर संदेश को जीआई टैग मिला है और ये है पश्चिम बंगाल। संदेश एक मिठाई का नाम है जो कि वेस्ट बंगाल में काफी फेमस है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है, कामिंडू मेंडिस। ये मेंडिस नाम का आदमी जो है श्रीलंका का है, और इसने क्या किया, दोनों हाथों से गेंदबाजी किया, क्या बात है, यानी कि लेफ्टिस्ट भी राइटिस्ट है दोनों। गुड। नेक्स्ट देखेंगे कि किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा है, दिल्ली है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, तो आपका मैक्स वर्स्टप्पन हो जाएंगे। माधवपुर घेर मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। माधवपुर घेर मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है, गुजरात में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया है, ये आपका हरियाणा हो जाएगा, है ना। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। हितेश गोलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में सम्मान
125वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला किया है। ओम बिरला कौन है? तो हमारे लोकसभा के ये अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के चेयरमैन होते हैं, इनका नाम है ओम बिरला। AI की बढ़ती सतत दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है। किसने किया है? मेटा किया है। मेटा किसको बोला जाता है? फेसबुक को बोला जाता है दोस्तों, FB को बोला जाता है मेटा। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9-10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला जो हरियाणा हो जाएगा। 13,000 T20 में रन बनाने वाले जो भारतीय क्रिकेटर है उनका नाम है विराट कोहली। भारतीय यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता जो है इनका 13वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो लंदन में किया गया है दोस्तों। याद रखेंगे हम लोग, कहाँ पे किया गया? लंदन में किया गया है। क्या किया गया है? तो ये आपका है ओके, जस्ट ए मिनट। आगे देखेंगे हम लोग, भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता जो है 13वीं FED का 13वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो लंदन में किया गया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके द्वारा समझौता किया गया? तो बेल की किया गया है। सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पे बनेगा? ओडिशा में बनेगा। पेट्रोकेमिकल संयंत्र जो है सबसे बड़ा इंडिया का बनाया जा रहा है, ओडिशा में बनाया जा रहा है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? नेपाल में किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन जो है ना नेपाल में किया गया है। कहाँ के विलो बैट को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। विलो बैट एक तरह का बैट होता है और ये काफ़ी टिकाऊ होता है, एक लकड़ी, स्पेशल लकड़ी जो होता है वहाँ पे उससे बनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड हो जाएंगे। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने का घोषणा किया है? तो चाइना ने किया है। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश में दिया गया है। पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार देखो मिला है किसको? यूपी को मिला। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे बनाया गया? क्या बात है, रेलवे स्टेशन को बना दिया गया 6 घंटे के अंदर ही। यह है जापान। जापान काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे रहता है। ये आपका पैसिफिक ओशियन में एक छोटा सा कंट्री है, कई सारे आइलैंड है यहाँ पे, पता होगा आपको, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ये हो जाएंगे आपको बानो मुश्ताक। भारत का पहले यूनिकॉर्न कंपनी कौन सा बन गया? तो जस्ट पे बन गया। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया था? रूस ने क्या किया? तो प्रधानमंत्री मोदी को अपने विजय दिवस के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा स्लोवाकिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया? तो स्लोवाकिया में किया गया। स्लोवाकिया आपका यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है। नेक्स्ट क्या है कि किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। इसका आंसर जो है दोस्तों ये बांग्लादेश है। इसमें दिया गया है कि किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते का हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? फिलीपींस। माउंट कनलाओन जो है किस देश में स्थित है? ये फिलीपींस में है। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है इस तरह का चीज है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ पे एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरुआत किया है? उड़ीसा में हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा में किया गया है। खुबानी उत्सव देखो बोला जा रहा है, उत्सव जो है वो उसके बारे में बोला जा रहा है कि खुबानी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये आपका लद्दाख में किया गया है। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया? तो ये आपका मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस अफ्रीकन कंट्रीज है, लेकिन ये बहुत हद तक इंडिया जैसा मतलब भाषा वगैरह बोला जाता है उसमें। और इसका रीज़न ये है कि अंग्रेज के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को, ये यूपी और बिहार से भोजपुरी बोलने वाले जो लोग थे उनको चाय की खेती के लिए ले गया था और भी चीज़ों के लिए ले गया था वहाँ पे। और बाद में जाकर के वो लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हो गए थे और काफ़ी लोग जो है उनके कम्युनिटी से प्रधानमंत्री भी वहाँ से बने। आपको पता होगा कि रामवरण जो यादव जी थे, एक मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे वो आई थिंक बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनके मतलब जो ओरिजिन है, एंसेस्टर्स है, वो वहाँ के रहने वाले थे। तो काफ़ी प्राउड वाली बात है हम लोगों के लिए, हमारे जो बिहारी लोग हैं उनके लिए, है ना।
इसी तरह और भी कंट्रीज है, आपने सुना होगा फिजी वगैरह है, वहाँ पे भी यूपी बिहार के जो भोजपुरी वाले लोग हैं वो रहते हैं। और एक आपका आई थिंक करेबियन कंट्रीज भी हैं, वहाँ पे भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए, आईपीएल में आए। हाँ, तो क्या है ये, तो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद करेगा। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है? तो रेजपे ने किया है, रेजर पे ने किया है। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन अभी जो हुआ है हाल ही में दुबई में किया गया है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर आया? तो सिंगापुर हवाई अड्डा रहा है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर आया? तो सिंगापुर हवाई अड्डा रहा है। जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? याद रखेंगे, त्रिपुरा में मनाया गया। जात्रा त्रिपुरा में मनाया गया। अभी हाल में हम लोगों ने त्रिपुरा गया था, बीपीएससी का ट्रिप की तरफ से, जो भारत दर्शन ट्रिप है उसमें हम लोग को त्रिपुरा घुमाने के लिए ले गया था। काफ़ी अच्छा जगह। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया? तो असम में किया। मेडी जार्विस का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो असम में किया है। उन्नत रोबोटिक सर्जरी है। आगे देखेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो सागर जिला में। सागर एमपी में एक जिला पड़ता है, वहां पर है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तेलंगाना बन गया है। सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना है। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। ओके, ये है तेलंगाना। आगे अपन बात करेंगे कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल्स किसने जीता है? ये आपका जीता है कार्लोस अल्काराज। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, प्लीज वेट। ओके गैस, वेलकम बैक। बीच में थोड़ा ब्रेक आप लोग भी ले सकते हो चाहो तो, है ना, पानी वगैरह पी लिया करो। ठीक है, चलिए आगे फिर से शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि कार्लोस अल्काराज ने क्या जीता था? तो मोंटे कार्लो मास्टर्स ने जीता है। एंड वर्चुअस दलित साहित्य पुरस्कार जो है इनको दिया गया था, पी शिवकामी को दिया गया। आगे बात करेंगे हम लोग किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसको सम्मानित किया गया था? तो ये है आमिर खान। आमिर खान जी जो हमारे एक्टर है उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ब्राजील के बारे में। देखो, ब्रिक्स के बारे में देखिए, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पे होगी? तो ब्राजील में होगा। ब्रिक्स आपको पता होगा, है ना, भारत, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका को मिल करके ब्रिक्स बना है। ठीक है, और ये जो है सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया था, ये साउथ अफ्रीका जोड़ा गया था, 2010 में हुआ था। इससे पहले ब्रिक था, BRIC 4 ही कंट्री था, बाद में 5 कंट्री बना था। ठीक है, तो ये देखिए ब्राजील में बोला गया कि कृषि जो मंत्री है उनका बैठक जो हुआ है वो ब्राजील में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये बिहार करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी बिहार में हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए बोला खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 शुभंकर के 7वें संस्करण का आयोजन की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। अच्छा, याद आया, जब हम लोग बिपाड़ में थे अप्रैल में, उसी समय में ये नहीं, आई थिंक जून में, मई में किया गया। हाँ, मई में, याद आया। मई के मंथ में बिपाड़ जो गया है वहाँ पर, और इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर जैसे राजगीर वगैरह है, बेगूसराय में भी किया गया था। मतलब कई जगहों पे किया गया है इसका आयोजन। बहुत सारे गेम्स इसमें थे, जैसे फुटबॉल फॉर एग्जांपल, ये आपका बेगूसराय में किया गया था। बिपाड़ वगैरह में स्विमिंग किया गया था, बहुत ही अच्छा स्विमिंग बनाया गया है बिपाड़ में। ठीक है, और भी चीज़ें थी वहाँ पे। आगे देखेंगे हम लोग, जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है उत्तर प्रदेश ने किया है। आईटी के सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया गया है, आईटी दिल्ली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि
रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीत लिया था? पंजाब ने जीत लिया है। भारत का जो 52वां मुख्य न्यायाधीश है, याद रखेंगे, पूछ देता है, सीरियल नंबर भी पूछता है, तो 52वां है। इनका नाम है जस्टिस BR गवई। भारत के जो है ना 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये जस्टिस BR गवई है। डस्ट लीग अभ्यास जो है ना भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है और पुणे में अभी किया गया था। मुख्यमंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू को किया गया। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो मीराबाई चानू को किया गया है। लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी का पुरस्कार मिला है नागेश्वर रेड्डी को। आपको पता होगा कि मीराबाई चानू जी जो है इनको सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, ये जो ओलंपिक, इससे पहले वाला जो ओलंपिक हुआ था, अभी जो हुआ है उससे पहले वाला, उसमें इनको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? था महाराष्ट्र है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी होगा यहाँ पे, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, है ना। 3 लैंग्वेज पॉलिसी है। भारतीय नौसेना ने मेघालय 25 के तीसरे संस्करण का मेजबानी किया है, नई दिल्ली में किया है। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया है? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी पहला इस तरह का चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना। किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बनाया? तो अमेरिका बन गया। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बन गया? तो अमेरिका बन गया है। आगे अपन बात करेगा कि कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो आपका बनारस हो जाएगा। कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो बनारस को मिला है। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो नाट्यशास्त्र और भागवत गीता को किया गया है। किसको मेमोरी ऑफ दी वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और भागवत गीता को किया गया है। किस IIT ने वैज्ञानिकों के खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एयर वेपोरेटर बना लिया है? तो ये हो जाएगा IIT मुंबई। और फिर IIT मुंबई के बारे में दिया है कि इन्होंने क्या किया? IIT कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन का खोज किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद जो अभियान है शुरू किया? बिहार ने किया है। आगे देखेंगे अपन की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसको चुना गया है? तो ये हो जाएगा आपका राम मोहन नायडू को चुना गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया है राम मोहन नायडू को। बाबा भौकनाथ सुरंग जो है, ये सिल्क जो टनल है वहाँ उत्तराखंड में उनका नाम चेंज करके बनाया गया है। यहाँ पे काफी बड़ा हादसा हुआ था, आपको पता होगा, लास्ट ईयर। और इसमें हालांकि सारे जो मजदूर फंसे हुए थे इस टनल में, इनको सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया था, बट काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, काफी टाइम लगा था इनको निकालने के लिए, तो इनका नाम चेंज कर दिया गया है अभी। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ, याद रखेंगे। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है इनका जो है ना आयोजन किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये देखो, प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि मोदी जी का किताब है और इनका नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय, है ना, 5th चैप्टर ऑफ अवर कल्चर। ये जो है आपका मोदी जी का बुक है और ये नई दिल्ली में इनको लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का मेजबानी किया? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का मेजबानी आयुष मंत्रालय ने किया है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से लौटे हैं? तो रूस हो जाएगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका दिनेश माहेश्वरी बने हैं। 23वां जो विधि आयोग है उनका अध्यक्ष कौन बना है? तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। दिनेश, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह का चीजें पूछता है। एक बार जो है आई थिंक तो 60 से 62 में शायद ये पूछा था क्वेश्चन कि जो विधि आयोग है उनका अध्यक्ष कौन से है। तो ये देखिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष माहेश्वरी जी हैं। गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो आपका कर्नाटक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं टच करना है दोस्तों। मैंने पहले ही बताया आपको, आई हैव द एक्सपीरियंस, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आप ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर। जो इंपॉर्टेंट है वही हम अच्छा से करवाएंगे। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पे बहु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो युद्ध अभ्यास जिनका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10 हिस्सा लिया है, तो यूएई में हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट करके किस अभ्यारण्य में रखा गया है, तो ये गांधी सागर अभ्यारण्य है और यहाँ से चीता को शिफ्ट करके रखा गया है। आपको पता होगा कि नामीबिया से सबसे पहले कूनो में जो है वहाँ पे चीता लाया गया था, 8 चीता लाया गया था। उसके बाद कुछ चीता जो है साउथ अफ्रीका से भी लाया गया था। इंडियन जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके कुछ प्रजाति आपका एशियन चीता जो है वो ईरान में भी मिलता है, लेकिन ईरान ने मना कर दिया हमें देने के लिए। ईरान बोला कि भाई आप जो लायन जो है गुजरात के जो लायन होते हैं, शेर जो होते हैं, वो हमें दीजिए, तब हम आपको ये चीता देंगे। तो हमने वो ऑफर स्वीकार नहीं किया था। जम्मू कश्मीर ने पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग की डेथ हो गई थी, तो बैशरन मैदान इनका नाम क्या है, बैशरन मैदान। और ये डेट कौन था, तो 22 अप्रैल 2025 है। आईपीएल, किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया, तो विराट कोहली हो जाएगा। लॉरियस विश्व खेल 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किससे चुना गया है, तो ये आपको जगह आर्म डुप्लांटिस है। इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इसको याद रखो। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार है और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है ना, ये आर्मंड डुप्लांटिस को बनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरसो बोरन उत्सव का उद्घाटन किया, तो त्रिपुरा का। आईएसएसएफ विश्व कप महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल में सिमरजीत कौर ने रजत पदक जीता है। पिंक ई रिक्शा का योजना का शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र में। पिंक ई रिक्शा होगा और ये महाराष्ट्र में किया गया है। गोल्ड हाउस गाला 2025 सम्मानित किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया, तो अच्युत सामंत को किया गया है। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो चाइना ने किया है। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो चाइना ने किया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह चाइना रहा है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये आपका चाइना रहा है और ये 13 पदक जीता गया। भारत का स्थान तीसरा है और कुल पदक जो है वो आपका 7वां है। आगे हम लोग देखेंगे कि 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क का ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है, तो ये हो जाएगा 16। दक्षिण भारत की पहली जो है ACAMU ट्रेन कहाँ पर शुरू किया गया, तो चेन्नई में किया गया है। हाल में खोंगजोम दिवस जो है वो मणिपुर में मनाया गया है और दक्षिण भारत का पहला है, क्या नाम है, तो ACAMU ट्रेन है और चेन्नई में किया गया है। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है, तो सिक्किम ने किया है। क्वांटम, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव जो है वो आपका अमरावती जिला में बनाया गया है और अमरावती कहाँ है आपको पता होगा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में भी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश जो है स्टेट है जिससे तेलंगाना अलग हुआ था और अमरावती उसमें उसको राजधानी बनाने का भी बात किया जा रहा था। और एक अमरावती आई थिंक महाराष्ट्र में भी है। चलिए आगे देखते हैं। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया, बिहार में किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोदी स्मृति संग्रहालय का किया गया है बिहार में। आगे देखेंगे हम लोग कि जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन सी इस पर आया, IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IISc इसको बोलते हैं। आगे देखेंगे अपन कि भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीका दान किए हैं, तो हो जाएगा अफगानिस्तान। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तेलंगाना में किया गया। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था, कोनेरू हम्पी ने जीता है और ये आपका चेस से रिलेटेड एक प्रतियोगिता है, शतरंज से। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा है। ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया, तो पायल कपाड़िया को किया गया है। पायल कपाड़िया को किया गया। बाद में देखेंगे हम लोग की फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, उड़ीसा को। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री
पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या था? डॉन पेटिट। डॉन पेटिट है और ये है नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री। आगे देखेंगे हम लोग कि किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सुनजोई 20 मिशन का लॉन्च किया, तो चाइना हो जाएगा। इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, तो अयोध्या में बनेगा, है ना। भारत का पहला जो फ्लोटिंग घाट है अयोध्या में बनेगा। एंड 171 मिलियन लोग जो इसके बारे में दिया जा रहा है कि भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं, तो 171 मिलियन लोग हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर हो गया? मोनाको शहर है, पता होगा। मोनाको शहर जो है क्या हुआ कि ये दुनिया का सबसे महंगा सड़क हो गया, इनका नाम है मोनाको। आपको पता तो बताइए कि मोनाको जो है वो कौन से कंट्री में आता है? यूरोप में है। मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, बाकी आपको आंसर बताना है। तो ये जो था ये बोला कि भाई हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ जो है रिपोर्ट 25 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? मोनाको बोला है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत जो है भारत ने कब तक 300 मिलियन टन उत्पाद करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। चर्चा में रहा महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किया है? तो युगांडा ने किया है। ये जो किया गया ये युगांडा ने किया है। फिर देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच दिया? तो फिलीपींस है। फिलीपींस आपको पता होगा कि ये जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे कंट्री है, साउथ चाइना सी के पास में पड़ता है। और फिलीपींस और चाइना से बहुत सारे जो आइलैंड्स है वो डिस्प्यूटेड है, जैसे स्पार्टली होगा, पार्सल होगा, ये सब आइलैंड्स हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि उपन्यास दी कश्मीर शॉल किन के द्वारा लिखा गया था? तो रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण की देश में आयोजित किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर आया? तो भारत रहा है, यानी कि कुल पदक जो है वो 87 है। स्वर्ण 83 है, रजत 3 है, कांस्य 1। फिजी के सर्वोच्च सम्मान जो है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है। मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? फ्रांस का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल ने जीता है। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? ब्राजील में हुआ है। नेक्स्ट कह दिया कि आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो आपका वैभव सूर्यवंशी बन गया है। एशियाई खेल 2026 कहाँ पे आयोजित की जाएगी? जापान में की जाएगी। चर्चा में रहा सोचे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा किया गया है। 30 अप्रैल को बारे में दिया कि किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण लॉन्च किया है। AI किरण जो है वो दोस्तों लॉन्च किया गया है। और ये किन के द्वारा किया गया है? तो मेटा अमेरिका जो है ये किया गया है, AI किरण नाम से लॉन्च किया है इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। आगे जो दिया है कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। आगे देखेंगे हम लोग की कहाँ हुई ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमने जो अप्रैल 2025 का जो न्यूज़ है वो हमने ख़त्म कर दिया है, जो करंट अफेयर है वो हमने ख़त्म कर दिया है। और आगे हम लोग जो मई मंथ का जो करंट अफेयर है वो करेंगे। और फिलहाल आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कीजिए। डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो चुका है बीपीएससी में, 69 बीपीएससी में एज ए फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का।
तो मैं डेफिनेटली आपको अच्छे से बताऊंगा। दूसरा इशू है कि आप ट्रस्ट भी कर सकते हो मेरे ऊपर, बहुत सारे वैसे बताने के लिए मार्केट में है, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑल द पीपल, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो खुद का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो डेफिनेटली यू विल नॉट हैव 100% ट्रस्ट इन दैट। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड हाँ, आप हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एंड आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।